कल एक खबर आप तमाम लोगों को मैंने थाना चांदनी महल के क्षेत्र से सुई वेलान से दिखाई थी, जहां एक तकरीबन 32-33 वर्षीय सीमा, उसका कत्ल सरेआम दिन दहाड़े कर दिया गया, वो भी उसके पति द्वारा, उसके शौहर के द्वारा। कुछ आपसी अनबन या फिर कुछ और, जो उसके अब्दुल रहमान के जो उसका पति था, वो लोग कह रहे हैं कि उसका किसी के साथ अफेयर था। अफेयर के चलते उस कातिल ने अपनी ही बीवी का 3 मासूमों का बग़ैर ख़याल किए सरेआम सर को अलग कर दिया, धड़ से अलग कर दिया। इस कत्ल को बड़ी ही दरिंदगी के साथ, बड़ी ही एक कह सकते हैं कि साजिश के साथ उसने इस कत्ल को अंजाम दिया। सीमा, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं सीधे तौर पर, कि जिसको पिछले 2 साल पहले भी एक मासूम बेटी को जिसने जन्म दिया, और उससे पहले 8 साल की एक बेटी, एक 5 साल की बेटी, एक 2 साल की, 3 मासूमों को जन्म देने वाली सीमा, नए साल का आखिरी दिन था और क्या मालूम था कि उसका भी ये आखिरी दिन होगा। साजिश किस तरह से उसने कि एक बच्ची जब 8 साल की ट्यूशन गई और उसके बाद जो दोनों छोटी बच्चियां हैं उनको दादी के घर छोड़ कर आया अब्दुल रहमान, और उसके बाद कत्ल को अंजाम दिया। उसके चंद देर कुछ घंटों बाद में ही कमला मार्केट थाने में जाकर उसने पुलिस को सरेंडर कर दिया। अब्दुल रहमान ने ये सब क्यों किया, ये एक बड़ा सवाल है, ये जांच का विषय है, और इसकी जांच थाना चांदनी महल की पुलिस और स्पेशल क्राइम ब्रांच तमाम टीमें जुटी हुई हैं। मुजरिम पुलिस की गिरफ्त में हैं। हमने आपको कल भी एक रिपोर्ट दिखाई थी, और इंडियन पिनल कोड की धारा 302 के तहत 326 धारा और 120 भी साजिशन कत्ल करने के जुर्म पर उस पर दर्ज की गई, और उसको आज कोर्ट में पेश भी किया गया। कोर्ट में पेश किए जाने के बाद पुलिस ने रिमांड मांगा, और पुलिस को 3 दिन का रिमांड भी अब्दुल रहमान का हासिल हुआ। आज सीमा का पोस्टमार्टम मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज की मॉर्चरी में किया गया। उसके बाद सुपुर्द खाक करने के लिए जो सीमा के घर परिवार वाले हैं, उसके माँ, बहन, भाई, उन तमाम लोगों को जिनको रात को पूरी तरह से देर रात को मालूम हुआ, सुपुर्द खाक के लिए पोस्टमार्टम के बाद उनकी बॉडी को दे दिया गया, और उसके बाद सीधा दिल्ली गेट कब्रिस्तान ले जाकर वहाँ सुपुर्द खाक किया गया। आखिरी मरतबा अपनी माँ का दीदार भी ना कर सकीं तीनों मासूम बेटियाँ, क्योंकि परिवार की जो ददिहाल की तो तरफ वाले थे, वो सुबह ही तीनों बच्चों को अपने साथ ले गए। ननिहाल वालों को उन बच्चों से मिलने भी ना दिया, और उन बच्चियों को ले गईं। दादी ने ये कह दिया कि मैं आपसे मिलने नहीं दूंगी, और आप लोग झूठ बोल रहे हैं, वो लड़की ऐसी थी वैसी थी। मेरे बेटे ने अलग अलग तरह की बातें उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहीं। अब्दुल रहमान फ़िलहाल बड़ी ही दरिंदगी के साथ तीनों मासूमों पर दया न करते हुए भी उसने अपनी ही बीवी सीमा का कत्ल किया, और अब वो जेल में हैं। फ़िलहाल घर वालों का आरोप है कि पूरा परिवार टॉर्चर करता था। उसकी बहनों ने बताया सीमा की कि वो टॉर्चर करता था। परसों भी मेरी सीमा से बात हुई, कल भी सीमा से बात हुई, बहुत रो रही थी। जब से 2 साल की बेटी मासूम, आखिरी जो छोटी बेटी थी जो पैदा हुई थी, तब से वो उसको बेहद ज़्यादा लड़ता झगड़ता था, कहता था तीनों ही बेटियों को जन्म दिया है। इस तरह की तमाम बातें, और पिछले 3-4 वर्षों से काफ़ी परेशान भी रखता था। पति पति में अनबन थी, लेकिन इतनी भी अनबन कहाँ तक बढ़ गई कि उसने कत्ल को सरेबरा अंजाम दे दिया। किस दरिंदगी और कहाँ से इतनी दिलेरी उसको मिली कि उसने अपनी ही बीवी का कत्ल कर दिया। उस वक्त सीमा हाथ पैर फैलाए भी होंगे, और कह सकते हैं कि एक झपट भी करने की कोशिश की होगी, लेकिन जालिम ने किस धारदार हथियार से कत्ल को अंजाम दिया, यह आप तमाम लोगों को मैंने दिखाया। लेकिन बड़ा सवाल जो तमाम रिहायशी हों या फिर पुरानी दिल्ली के तमाम सोशल एक्टिविस्ट हों जो कर रहे हैं कि ये सब तो हो गया, इस कत्ल को अंजाम देने वाला जेल को भी पहुंच गया, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि उन तीनों मासूमों का अब
क्या होगा। उस ददिहाल में क्या उनको खुशी मिल पाएगी, किस तरह से वो उनका पालन पोषण करेंगे और कैसे जिनका बेटा जुल्म करने वाला जालिम था, जिसने कातिल था, वो कैसे उन बच्चों की परवरिश उसके घर वाले कर पाएंगे और क्या कुछ इसमें होगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अब इन तीनों मासूम बच्चियों का आखिर क्या होगा। क्या सरकार की तरफ से जो सरकार की स्कीमें हैं बच्चों के लिए वो कोई आगे आएगा, या फिर कुछ पॉलिटिशियंस हैं जो अभी तक इन्वॉल्व कोई भी नहीं हुआ, लोकल पॉलिटिशियंस कि जिनको होना था, या फिर कोई NGO, कोई फाउंडेशन या फिर कोई और लोग इन तीनों मासूमों के लिए आगे आएंगे। आखिर इनको पढ़ाएगा लिखाएगा कौन। एक बच्ची तो ख़ुद ट्यूशन गई हुई थी उस वक्त। ये तमाम बड़े बड़े सवाल हैं कि आखिर अब उन तीनों मासूमों का, उन नौनिहालों का माँ का साया जिनसे छीन लिया गया, अब उनको कौन पालेगा। और जब वो छोटी बच्ची, जब वो बड़ी होगी और रोएगी तो उस वक्त उसको क्या जवाब दिया जाएगा, ये हर एक आदमी को सोचने का अंदाज़ा है। अगर आपको कोई भी अनबन है, कोई भी रिश्ते में फ़र्क आपको नज़र आ रहा है या फिर कुछ भी है, तो उसके लिए पहले ही शरीयत से हो या फिर कानून से हो, अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। पुलिस को भी इत्तला कर सकते हैं, लेकिन लोग कानून का सहारा नहीं लेते, इतने बड़े कदम उठा लेते हैं और 3 नौनिहालों की माँ इस दुनिया से चली गई। आज दिल्ली गेट अहले जदीद कब्रिस्तान में सीमा को सुपुर्द खाक किया गया, उसकी भी कुछ तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये उस वक्त पूरे परिवार वाले, सीमा के बहनें, उसकी भाई वगैरह सभी, जिनका रो कर पूरी तरह बुरा हाल था और कह रहे थे कि हमारी बच्ची बेहद ज़्यादा परेशान थी। पूरा परिवार, सास वगैरह सभी बच्चियों को, तीनों ही बच्चियों को लेकर परेशान भी किया करते थे और अलग अलग तरह की बातें किया करते थे। हमारी बच्ची पर काफ़ी जुल्म किया है इन लोगों ने, बस अब हम इंसाफ की गुहार लगाते हैं। पोस्टमार्टम के बाद सीधा दिल्ली गेट कब्रिस्तान लाया गया और सुपुर्द खाक कर दिया गया। पुलिस ने रिमांड भी ले ली है अब्दुल रहमान की। अब्दुल रहमान ख़ुद अपने गुनाह को, जुर्म को कबूल चुका है। लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि इन छोटे छोटे तीनों बच्चे नौनिहालों का अब क्या होगा। जो तीनों बच्चियां हैं, ददिहाल में उनकी किस तरह की परवरिश होगी। क्या कोई सरकारी मदद या फिर कोई और लोग आकर मदद करेंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब सोशल मीडिया पर कत्ल होने के बाद जब लोगों को मालूम हुई, वो वीडियो भी वायरल हो रहा है, तस्वीर में आप देख भी रहे हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों से हम लोगों को परहेज़ करना चाहिए और अगर किसी भी परिवार में इस तरह का कोई भी मामला है, अनबन है, लड़ाई झगड़ा है या कोई शक है, शुबा है, तो उसके लिए जो भी लीगली चीज़ें हैं या घर परिवार में उसका निपटारा किया जा सकता है, ना कि इस तरह से। हम भी यही कहेंगे कि इस कातिल को बड़ी से बड़ी सज़ा दी जाए ताकि ये लोगों के लिए एक निशानी बन जाए कि इस तरह से जुल्म करने वालों पर, कत्ल करने वालों पर क्या कुछ बनता है। हज़ारों लाखों केस हिंदुस्तान की अदालत में इस तरह के पेंडिंग हैं, इस तरह के मामले हैं, लेकिन इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाना चाहिए और तुरंत कातिल को, जो मकतूल है, उसको पूरी तरह से सज़ा होनी चाहिए। और सीमा के जो घर परिवार वाले हैं, जिनको बहुत देर बाद मालूम हुआ, और उन बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। शुक्रिया टीम द अवेयर पॉइंट न्यूज़। आप तमाम लोगों से मैं अपील करता हूं कि आप हमारी मदद कीजिए, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।